अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपके सामने खुलासा तरावीह की इस मजलिस में हाजिर हैं और आज की इस मजलिस में पारा नंबर 5 के हवाले से मुख्तलिफ बातें आपके सामने पेश करेंगे। पारा नंबर 5 की इब्तिदा में अल्लाह ने कुछ ऐसी ख़वातीन का तज़किरा किया है जिनसे इंसान को निकाह नहीं करना चाहिए, जिसकी तफसील हमने पिछली मजलिस में आपके सामने बयान कर दिया था। आगे अल्लाह ने बात जिक्र किया कि जिसके पास माल ना हो, जिसके पास इस्तिताअत ना हो, तो उसे चाहिए कि वो लौडियों से अपनी ख्वाहिश को पूरी करे। ये उस ज़माने की बात थी जब लौडी और ग़ुलाम का रिवाज चल रहा था। आगे अल्लाह ने यह भी जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ़ करना चाहता है, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है, इसलिए कि इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया है। आयत नंबर 29 में अल्लाह ने इस बात का तज़किरा किया कि ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीक़े से, नाजायज़ तरीक़े से, हराम तरीक़े से मत खाओ। न रिश्वत हो, न धोखा हो, न सूद हो, न गबन हो, न किसी और तरीक़े से। आपस में एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीक़े से नहीं खाना है तुमको। हाँ, तिजारत कर रहे हो, तिजारत के उसूल व ज़वाबित क़वानीन का ख़याल रखते हुए तिजारत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें बरकत देगा। और साथ ही ये बात भी याद रखो, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को हलाक ना करो। इसका दो मफ़हूम है। एक मफ़हूम तो ये कि हराम खाओगे अपने आप को हलाक कर लोगे, इसलिए हराम खा करके अपने आप को हलाक मत करो। दूसरा मफ़हूम ये है कि अगर माल नहीं मिल रहा है या माल नहीं आ रहा है या तुम्हारे पास माल की फरावानी नहीं है, तो ऐसी सूरत में अपने आप को कत्ल मत कर लो, यानी सुसाइड मत कर लो, ख़ुदकुशी मत कर लो, इसलिए कि इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, अल्लाह तुम्हारे साथ रहम व करम का मामला करने वाला है। अल्लाह ने ये बात भी जिक्र किया कि अगर तुम्हारे पास माल नहीं है, किसी के पास माल है, तो अल्लाह से उसका फजल मांगो। किसी के माल, किसी की बिल्डिंग, किसी के घर को देख करके हसद करना, जलन करना, कुढ़ना, परेशान होना, अपने आप को तकलीफ़ में रखना, ये दुरुस्त नहीं है। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, मर्द का अपना नसीब, औरत का अपना नसीब। तुम्हारा काम क्या है? वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिह, अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो। अल्लाह फ़ज़ल अता करने वाला है और अल्लाह का फ़ज़ल जिसे मिल जाता है तो अल्लाह का फ़ज़ल ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का भी तज़किरा किया आयत नंबर 34 में कि मर्द ये औरतों पर हाकिम है, औरतों के ज़िम्मेदार हैं। क्यों? एक तो अल्लाह ने ये फ़जीलती मकाम अता किया है, दूसरे ये कि मर्द कमा कर, मेहनत करके, कोशिश करके, भाग दौड़ करके अपना माल इन औरतों पर ख़र्च करता है। लिहाजा औरतों को कैसा रहना चाहिए? नेक रहना चाहिए, मोमिना रहना चाहिए, फर्माबरदार रहना चाहिए और शौहरों की नाफरमानी से बचना चाहिए। लेकिन मर्दों से अल्लाह ने कहा, अगर तुम्हारी औरत तुम्हारे लिए नाफरमानी कर रही है, पहली फुर्सत में उसको तलाक मत दे दो, जैसा कि आजकल मुआशरे में, समाज में होता है। अल्लाह ने कहा वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना, जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें खौफ है तो सबसे पहले उसे नसीहत करो। नसीहत से बात समझ जाती है, ठीक है। वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ, वरना बिस्तर अलग कर दो, इससे भी समझ जाती है तो ठीक है। वरना वज़रिबूहुन्ना, हल्की मार मारो, इससे भी समझ जाती है तो ठीक है। व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा, अगर मार से भी ठीक नहीं होती है तो क्या करो? मर्द की तरफ से एक बंदा, औरत की तरफ से एक बंदा, दोनों हकम बन करके, जज बन करके आए और मसले का हल निकालने की कोशिश करें। इन युरीदा इस्लाहा, अगर ये मियाँ बीवी खैर चाहते हैं, इस्लाह चाहते हैं, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह इनके दरमियान खैर पैदा कर देगा, अल्लाह तौफ़ीक़ दे देगा। ये है वो तरीक़ा कि किसी भी समाज में औरत नाफरमानी कर रही है तो एक मर्द को उसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ये शरीयत ने बेहतरीन तालीम दी है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का तज़किरा किया, फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करो। फिर मुख्तलिफ़ तरह के लोगों के साथ
हुस्न सुलूक करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबी वबिनिस सबीली वमा मलकत ऐमानुकुम। ये 9-10 तरह के लोग हैं जिनके साथ अल्लाह ने हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया। और इन 9-10 तरह के लोगों में तमाम वो लोग आ जाते हैं जिनके साथ हमारा उठना बैठना, जिनके साथ मुआमलात करना और जिनके साथ मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हम अंजाम दिया करते हैं। हर तरह के लोगों के साथ हमें हुस्न सुलूक करना चाहिए। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का भी तज़किरा किया है, यहूदियों का तज़किरा किया, अहले किताब का तज़किरा किया और यहूदियों का तज़किरा करते हुए कहा कि बहुत सी बातों में ये हमारी नाफरमानी करते हैं। इनका तरीक़ा क्या था? ये कहते थे समिअना व असैना, रसूलों की बात सुनते थे लेकिन सुनने के बाद कहते थे हमने नाफरमानी की। ऐ मोमिनो, इनकी तरह मत हो जाओ, इनकी तरह मत हो जाओ, बल्कि तुम क्या करो, तुम क्या कहो, समिअना व अताअना, हमने सुन लिया, हमने इताअत की, यानी हम बात को कबूल करते हैं, इसको मानेंगे भी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब का तज़किरा किया कि ये लोग मुसलमानों से हसद करते हैं, ये लोग प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करते हैं, इसलिए कि इन लोगों को जो मिला वो इन लोगों को अता नहीं हुआ। यानी यहूदियों को वो चीज़ नहीं मिली जो उम्मत मुहम्मदिया को और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता किया। साथ ही साथ अल्लाह ने आगे ये बात भी जिक्र किया है कि जो कुफ्र करेगा, जो इस नबी को नहीं मानेगा, हम उसे जहन्नम में डाल देंगे। और जब जहन्नम में ये जलेंगे, इनकी चमड़ियाँ जलेंगी, तो अल्लाह कहते बद्दलनाहुम जुलूदा, हम उनकी चमड़ियों को तब्दील कर देंगे। सवाल ये है कि अल्लाह ताला खाल, चमड़ी, जिल्द क्यों तब्दील करेगा? इसलिए कि अजाब जो बर्दाश्त करता है वो यही हिस्सा है जिसे हम जिल्द कहते हैं, खाल कहते हैं। गोश्त पर जलने का एहसास नहीं होता, चमड़ी पर जलने का एहसास होता है, इसलिए अल्लाह जहन्नमियों की चमड़ियों को तब्दील करता रहेगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात भी जिक्र किया है जो मशहूर आयत है, आयत नंबर 59 कि तमाम मामलात में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने ज़िम्मेदारों, उमरा और अपने अमीरों की इताअत करो, लेकिन उन मामलात में जिन मामलात में ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। अगर अमीर, ज़िम्मेदार अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई बात करने के लिए कहता है तो अल्लाह ने कहा इसी सूरत में उसकी इताअत तुम पर फ़र्ज़ नहीं है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर, क़यामत पर है तो इख्तिलाफ़ के वक्त अपने इख्तिलाफ़ का हल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में तलाश करो, क्योंकि वहीं से हल मिलेगा। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, यही सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन रास्ता है। और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का बदला अल्लाह ने जिक्र किया। फरमाया वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने रसूलों को भेजा इसलिए ताकि उनकी इताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से। यानी रसूलों की इताअत करना ये फ़र्ज़ है और ये अल्लाह का हुक्म है। और जब तक रसूल ज़िंदा थे लोगों को क्या करना चाहिए? अगर उनसे कोई गलती हो गई तो वो रसूल के पास आते, रसूल उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते, वो अपने लिए करते, तो अल्लाह ताला को माफ़ करने वाला पाते, रहम करने वाला पाते। और इसी ज़मीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात भी ज़िक्र की है कि हमारे तमाम मामलात में फैसल, काजी, जज, फैसला करने वाले कौन हैं? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फला व रब्बिका ला युमिनून, सूरत निसा की मशहूर आयत है, नंबर 65। अल्लाह ने कहा आपके रब की कसम ये लोग मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि अपने तमाम इख्तिलाफी मसाइल में आपको हकम ना मान लें और आपका फैसला आने के बाद ये अपने दिल में तंगी महसूस ना करें और उसको मिन वान, जैसा आपका फ़ैसला है उसको वैसे ही तस्लीम ना कर लें। ये है एक मोमिन की शान और ये है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा। इसीलिए अल्लाह ने आयत नंबर 69 में जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं उनका बदला, उनका इनाम क्या है? अल्लाह ने कहा वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह की इताअत करे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे, उसको फ़ायदा क्या मिलेगा? ये उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया और जिनके रास्ते पर चलने की हम नमाज में दुआ करते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये कौन लोग हैं? मिनन नबिय्यीना, ये अंबिया हैं, व सिद्दीक़ीना, ये सच्चे लोग हैं, सिद्दीक़ लोग हैं, व शुहदाई, ये अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाने वाले लोग, व सालिहीन, और ये अल्लाह के साथ अल्लाह की बातों पर अमल करने वाले नेक लोग हैं।
वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और इनसे अच्छा दोस्त, इनसे अच्छा साथ किसी और का नहीं हो सकता। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह जिसको चाहता है अता कर दिया करता है। और फिर आगे अल्लाह ने मुनाफिकों का तज़किरा किया है, उनकी हालत बयान की है, और मक्का में जो लोग कमज़ोर थे, मक्का वालों ने उनको मदीना हिजरत नहीं करने दिया था, ऐसे लोगों के हक़ में मोमिनों की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र की है। साथ ही साथ ये बात भी अल्लाह ने आगे बयान की है कि देखो मौत से डरना कैसा, मौत का खौफ कैसा, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, जहाँ कहीं रहोगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी। ठीक है, अच्छा अमल नहीं किया, नेक अमल नहीं किया, इस हवाले से मौत से डरना चाहिए, लेकिन ये डर क्या कि अरे यहाँ जाऊँगा तो मौत आ जाएगी, वहाँ गया तो मौत आ जाएगी। जैसे कि उस ज़माने में जंग फ़र्ज़ हुआ तो बाद लोगों ने कहा कि नहीं हम जंग में नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे। अल्लाह ने कहा तुम जहाँ कहीं भी रहो युद्रिकुमुल मौत, मौत तुम्हें पकड़ लेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, गरचे तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना बंद हो जाओ। साथ ही साथ अल्लाह ने ये बात भी जिक्र की, नेकी करोगे अपने लिए करोगे, बुराई करोगे अपने लिए बुराई करोगे, लेकिन याद रहे जो रसूल की इताअत करता है गोया कि वो अल्लाह की इताअत करता है। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया कि अल्लाह की इताअत की। मैंने कहा कि रसूल की इताअत करना ये फ़र्ज़ है और अल्लाह का हुक्म है, तो गोया कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और साथ ही साथ अगर समाज में खौफ का माहौल हो, अगर समाज में डर का माहौल पैदा हो रहा हो, अगर समाज में किसी तरह की कोई गलत खबर, डर वाली खबर आ रही है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे ही उसको शेयर फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ज़िम्मेदारों की तरफ लौटाना चाहिए, उलमा की तरफ लौटाना चाहिए। क्यों? ये उलमा उस मसले का हल देंगे, ये ज़िम्मेदार उस मसले का कोई मुनासिब हल निकालेंगे। ऐसे ही अपनी अपनी जगह सब लोग फ़ैसला करें तो समाज में खौफ का माहौल पैदा हो जाएगा, और शरीयत इस्लामिया इसकी इजाज़त आपको नहीं देती है, क्योंकि इसकी वजह से फिर बहुत सी जानें ज़ाय हो जाएंगी। सलाम का तरीक़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे बयान किया कि कोई आपको सलाम करे तो आप कैसे जवाब दें। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा, तो जैसा जो सलाम कर रहा है आप उसको वैसा जवाब दे सकते हैं या उससे बेहतर आप उसको जवाब दे सकते हैं। कोई अस्सलामु अलैकुम कहता है, आप वालेकुमुस्सलाम भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह दें। लेकिन अगर कोई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है तो आपको सिर्फ उतना ही जवाब देना, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इतना ही जवाब देना। इसके आगे बहुत से लोग मग़फ़िरतुहू व रिज़वानुहु कहते हैं, इसका सबूत नहीं है। आगे अल्लाह ने आयत नंबर 92 से 93 में मुख्तलिफ़ तरह के कत्ल पर सज़ाओं का तज़किरा किया है। किसी ने किसी को जानबूझकर कत्ल किया, उसकी सज़ा क्या है? किसी ने किसी को गलती से कत्ल कर दिया, उसकी सज़ा क्या है? और किसी ने किसी मोमिन को, ईमान वाले को जानबूझ करके कत्ल कर दिया, इसका अंजाम क्या है? 5 सज़ाएँ अल्लाह ने बयान की। फ़जज़ाउहु जहन्नम, जहन्नम में जाएगा ऐसा मोमिन का कत्ल करने वाला, खालिदन फ़ीहा, हमेशा हमेश रहेगा। वग़ज़िब अल्लाह, उस पर अल्लाह का गुस्सा नाजिल होगा। वलअनहु, उस पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी, और अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। ये किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करने का अंजाम है। आगे अल्लाह ने मुहाजिरीन का और अंसार का और ऐसे लोगों का कि जिन्होंने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, जो लोग जंग में गए और जो लोग किसी वजह से माजूरी के सबब जंग में शामिल नहीं हो सके, ऐसे लोगों का बदला अल्लाह ने ज़िक्र किया है। साथ ही साथ अल्लाह ने यह भी कहा कि जब मुसलमानों को मक्का के अंदर सताया जा रहा था, वो कमज़ोर थे, तो अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया और कहा अर्दुल्लाहि वासिआ, अल्लाह की ज़मीन बहुत कुशादा है, फतुहाजिरू फ़ीहा, तो उसके अंदर तुम हिजरत कर जाओ। लेकिन जो लोग इस हुक्म के नाजिल होने के बाद भी हिजरत नहीं कर सके, वसाइल थे, असबाब थे, तो ऐसे लोगों से जब फरिश्ते आते हैं तो फरिश्ते उनसे सवाल करते हैं कि तुमने अल्लाह के हुक्म पर अमल क्यों नहीं किया, और अल्लाह के हुक्म पर अमल ना करने का नुकसान ये है कि ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। आयत नंबर 101 से 102 में सबसे पहले नमाज में कसर का मसला, कि सफ़र पर कोई बंदा जा रहा है तो कसर करेगा, 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ सकते हैं। ये इस्लाम की आसानी है। अगर आप किसी ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जिसको सफ़र कहा जाता है तो आप कसर कर सकते हैं, 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ेंगे, और आप चाहें तो कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, ज़ोहर और असर को एक साथ, मगरिब और इशा को एक साथ। ऐसा नहीं कि असर और मगरिब को एक साथ आप पढ़ेंगे या फजर और ज़ोहर को एक साथ, नहीं, ज़ोहर और असर एक साथ, चाहे असर को ज़ोहर में ला करके पढ़ें या ज़ोहर को असर में ले जा करके पढ़ें। ऐसे ही मगरिब और इशा को एक साथ, चाहे मगरिब को इशा में ले जाएं या इशा को मगरिब में ले आएँ, दोनों तरह की सूरतें
جائز ہیں، یہ اسلام کی آسانی ہے۔ ایسے ہی صلاۃ خوف کا مسئلہ، اللہ نے صلاۃ خوف کا مسئلہ ذکر کیا، جنگ کا ماحول ہو، دشمنوں کا خوف ہو، اس صورت میں بھی نماز قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ الگ ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے، تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اللہ نے اس آیت میں بھی ذکر کیا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر نمازیں یہ ان کا وقت مقرر ہے، اور مومنوں پر وقت مقررہ کے ساتھ نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ بہتان کی سزا کیا ہے؟ مدینہ کے اندر ایک واقعہ ہوا، کسی نے ایک زرہ چرا لی اور یہودی کے گھر میں لے جا کر کے پھینک دیا اور الزام لگا دیا کہ اس یہودی نے چوری کی ہے۔ بہتان کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے 3 طرح سے بیان کیا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو برا کرے، غلطی کرے، اپنے اوپر ظلم کر لے، پھر اللہ سے استغفار کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کوئی غلطی کرے پھر توبہ نہ کرے تو اس کا گناہ اسی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ تیسری چیز، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا أَوْ خَطِيئَةً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، جو غلطی خود کرے، گناہ کا کام خود کرے، کوئی جرم خود کرے اور لے جا کر کے اس کے اوپر کسی اور کا نام چپکا دے کہ فلاں نے یہ گناہ کیا، یہ جرم کیا ہے، تو یہ الزام لگانا یہ بہتان ہے۔ اللہ نے فرمایا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس نے بہتان لگایا اور واضح طور سے گناہ کا کام اس نے کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا، تو آپ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے اور آپ کو نقصان پہنچا دیتے، لیکن اللہ نے آپ کے ساتھ فضل کیا، اللہ نے آپ کے اوپر کتاب و حکمت نازل کیا ہے، آپ کو وہ سکھایا جو آپ کو پتہ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ آیت نمبر 115 میں اللہ نے ذکر کیا سورۃ النساء کی منہج سلف کا تذکرہ کیا ہے اور صحابہ کرام کے منہج کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور جو لوگ صحابہ کا منہج نہیں اپناتے ہیں ان کا انجام کیا ہے وہ انجام ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ کہتے ہیں وہ جدھر جانا چاہے گا ہم اس کو ادھر لے کر چلے جائیں گے اور پھر اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ شرک اور مشرکین کا انجام اللہ نے ذکر کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ شرک اور اس جیسے جو گناہ ہیں ان کے سوا بقیہ تمام گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک اور اس کے لیول کے جو گناہ ہیں اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر اسی پر بندے کا انتقال ہو جائے۔ اور پھر کیسے شیطان، اس کے چیلے کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، کبھی آرزویں دلاتا ہے، کبھی خواہشات پیدا کرتا ہے، کبھی کسی چیز کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے اور انسان اس کے چکر میں آ کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیا کرتا ہے۔ آگے اللہ نے نیکی اور بدی کرنے والوں کا بدلہ بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ آگے اللہ نے ذکر کیا ہے اگر خاندان میں معاملات بگڑ رہے ہوں، میاں بیوی میں رشتے میں کھٹاس پیدا ہو رہی ہو، تو دیکھیں کوئی اچھا راستہ نکلے گا، وہ صلح خیر، صلح و مصالحت کر لیں، تو تھوڑا سا تم کمپرومائز کر لو، تھوڑا سا یہ کر لیں کمپرومائز، اور صلح و مصالحت کے ساتھ زندگی گزارو، اس لیے کہ صلح میں خیر ہوتا ہے، اللہ اس کے اندر خیر ڈال دیا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آیت نمبر 135 میں ہر صورتحال میں عدل و انصاف کے ترازو کو قائم رکھنے کا حکم دیا اور کہا اے ایمان والو، اللہ کے لیے سچی گواہی قائم کرنے والے بن جاؤ، چاہے گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، لیکن یاد رہے اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، سچی گواہی دینا ہے، جھوٹی گواہی سے بچنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا، کہا اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کر لو۔ یا پہلے کے جو مومنین تھے یہودی عیسائی، ان کو اللہ نے اب نئی شریعت پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ کہا کہ جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ منافقین کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ بشر المنافقین، اب یہاں سے منافقوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آگے سے شروع کیا ہے اور کہا منافقوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے جہنم ہے۔
दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर जो है 138 139 में अल्लाह ने जिक्र किया, और साथ ही साथ अल्लाह ने आयत नंबर 140 में ये कहा कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों की मजलिसों में ना बैठो। और मुनाफिकीन का अंजाम जिक्र किया, उनकी सिफ़ात जिक्र किया कि ये मुनाफिकीन मोमिनों के पास आते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, काफिरों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों को कामयाबी मिलती है तो कहते हैं हमारा भी हिस्सा लगाओ क्योंकि हम तुम्हारे साथ थे, काफिरों को कामयाबी मिलती है तो कहते हैं हमारा भी हिस्सा लगाओ क्योंकि हम तुम्हारे साथ थे और हमने मुसलमानों को तुमसे रोक करके रखा था। फिर अल्लाह ने ये कहा कि अल्लाह को धोखा देते हैं, ये समझते हैं कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, नमाज सुस्ती के साथ पढ़ते हैं, रियाकारी के लिए पढ़ते हैं, और जो है नमाज में आते हैं इनका दिल नहीं लगता, अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। ये दरअसल मुनाफिकीन हैं और मुनाफिकीन का बदला बहुत भयानक है। अल्लाह ने इसीलिए कहा ऐ ईमान वालों, मोमिनों को छोड़ करके काफिरों को, मुनाफिकों को अपना दोस्त मत बनाओ, इसलिए कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले वाले हिस्से में रखे जाएंगे। हाँ, अगर कोई दुनिया में तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले, तो वो मोमिनों के साथ रहेगा और अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत बड़ा अज्र देगा। इस पारे की आखिरी आयत में अल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही, का मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम दो काम करते रहो। नंबर 1 ईमान वाले रहो, और नंबर 2 अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करो। अजाब से बचना है, अल्लाह पर ईमान ले आओ, अजाब से बचना है, अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दो। और फिर इसी बात पर इस पारे का इख्तिताम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हम सभी को कुरान और हदीस की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।